मेरे मेरे पति सहित 15 लोगों पर एफआईआर किया गया है, जिसका निगम से कोई लेना देना नहीं। मेरे कार्यशैली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। हम निगम की जनता से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई लड़े, सरेंडर करें। फिर मुझे और सशक्त स्थायी समिति को पद से हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम जब से चुनाव जीते हैं, मेरे पति कभी निगम कार्यालय में नहीं आए। अपना पक्ष अभी मांगा गया है और उसके पहले तय कर दिया है कि हम आम या इमली जो भी जवाब दे, हमको पदमुक्त वो लोग करके रहेंगे। हमारे ऊपर पिछले 2 वर्ष से लगातार राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। पहले मेरे पति को अलग अलग झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मेरे द्वारा जवाब पूछने के लिए भेजा गया पत्र और मेरे जवाब देने से लगभग 22 दिन पूर्व ही मुझे पदमुक्त करने का लेटर राकेश कुमार सिंह जी के पास कैसे पहुंच गया। राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा मालूम पड़ता है। इससे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि जब इंक्वायरी पेंडिंग है और मेरे द्वारा किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया है, उससे पहले इस तरह का सरकारी डॉक्यूमेंट बाहर कैसे घूमे। हम अपनी योग्यता और क्षमता से निगम के विकास कार्य को देख रहे हैं, लेकिन निगम कार्य में लगातार व्यवधान किया जा रहा है। चूँकि 45 वार्ड में लगभग 56 करोड़ का कार्य किया जाना था, लेकिन उसको रोक दिया गया। अपना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आम जनता से जो मुझे करना है, इसके लिए हम आप सभी को आमंत्रित किया गया है। गौर किया जाएगा कि दिनांक 26/7/2025 को रात्रि 10:24 पर राकेश कुमार सिंह जी, जो निगम पार्षद डॉली राज जी के पति है, जिनका वार्ड संख्या वार्ड 32 है, उनके मोबाइल नंबर 8709134833 से मेयर प्रतिनिधि मनीष जायसवाल के मोबाइल नंबर 9631098897 पे एक डॉक्यूमेंट आता है और यह एक इंक्वायरी डॉक्यूमेंट है जो जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण द्वारा शहरी एवं आवास विभाग के सचिव को भेजा जाने वाला है, जिसमें महापौर को पद मुक्त करने के लिए रिकमेंड किया गया है, मगर उस पत्र पे कोई तारीख और पत्रांक अंकित नहीं है। इसमें स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को भी पद से हटाने की अनुशंसा की गई है, जबकि मुझे निगम कार्यालय से दिनांक 14/8/2025 को शाम में अपना पक्ष रखने के लिए शो कॉज प्राप्त हुआ, जिसका पत्रांक 1687 है और दिनांक 13/8/2025 है। चूँकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस था और 16 को जन्माष्टमी की छुट्टी थी और 17 को रविवार होने के कारण कार्यालय बंद था और सोमवार को पुनः 18/8/2025 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें ये कहा गया कि अगर 21/8/2025 तक आप जवाब नहीं देती हैं तो यह माना जाएगा कि आपको अपना पक्ष नहीं रखना है। जबकि मेरे द्वारा 18/8/2025 को निगम से जांच जो कर रहे हैं पदाधिकारी, उनके पास 15 दिनों तक वक्त मांगने के लिए लेटर भेजा गया, लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया गया। क्योंकि अभी हम जवाब नहीं दिए हैं, कल तक का वक्त है 21/8/2025 तक का, तो जवाब कल देंगे। अब सवाल ये उठता है कि मेरे द्वारा जवाब पूछने के लिए भेजा गया पत्र और मेरे जवाब देने से लगभग 22 दिन पूर्व ही मुझे पदमुक्त करने का लेटर राकेश कुमार सिंह जी के पास कैसे पहुंच गया। आपको ये बता दें कि राकेश कुमार सिंह जी की पत्नी निगम पार्षद डॉली राज जी भी शिकायतकर्ता में हैं। आखिर किस आधार पे राकेश कुमार सिंह जी मेयर प्रतिनिधि मनीष कुमार जी को धमकी दे रहे थे कि जल्द ही मेयर पदमुक्त कि क्या पहले से ही राजनीतिक दबाव में प्रशासन से मुझे पदमुक्त करने का तय करके रखा हुआ है। यह समझ से बाहर की बात है कि जिस आरोप के जवाब के लिए मेरे पास पत्र भी अभी नहीं पहुंचा था और आरोप के आधार पे मुझे पदमुक्त और सशक्त स्थायी समिति को पदमुक्त करने का रिकमेंडेशन वाला लेटर कैसे तैयार हो गया। अभी तो जवाब के लिए पत्र भी हमारे पास नहीं पहुंचा था, अभी जवाब दिए भी नहीं है। जैसा कि हम पहले ही बताएं कि कल जवाब हम देंगे, कल मुझे आखिरी टाइम दिया गया है। राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा मालूम पड़ता है।
इससे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि जब इंक्वायरी पेंडिंग है और मेरे द्वारा किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया है, उससे पहले इस तरह का सरकारी डॉक्यूमेंट बाहर कैसे घूम रहा है। हमारे ऊपर पिछले 2 वर्ष से लगातार राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। पहले मेरे पति को अलग अलग झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया, लेकिन माननीय न्यायालय से उनको राहत मिल गया। और फिर मुझे और सशक्त स्थायी समिति को पद से हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम जब से चुनाव जीते हैं, मेरे पति कभी निगम कार्यालय में नहीं आए। हम अपनी योग्यता और क्षमता से निगम के विकास कार्य को देख रहे हैं, लेकिन निगम कार्य में लगातार व्यवधान किया जा रहा है। चूँकि 45 वार्ड में लगभग 56 करोड़ का कार्य किया जाना था, लेकिन उसको रोक दिया गया। अपना पक्ष अभी मांगा गया है और उसके पहले तय कर दिया है कि हम आम या इमली जो भी जवाब दे, हमको पदमुक्त वो लोग करके रहेंगे। अब नोटिस कीजिएगा कि जिसने परिवाद दायर किया है, वार्ड नंबर 18 के माननीय पार्षद धीरज जायसवाल जी उर्फ संजय जायसवाल जी, उनके द्वारा पूर्व में भी दिनांक 5/5/2025 को मेरे पति सहित 15 लोगों पर FIR किया गया है, जिसका निगम से कोई लेना देना नहीं है। ये पर्सनली इंटेंशन से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच विकास कार्य रोके जाने से जनता परेशान हो रही है। मेरे कार्यशैली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। हम निगम की जनता से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई लड़े, सरेंडर कर दें।